जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज थर्सडे है और रात के 10:42 हुए हैं, 2242। तो ये आज पूर्णमासी का दिन है। पहले तो आज मेरा बहुत मन था गुरु जी के जलंधर मंदिर जाने का, पर मैं नहीं जा पाई। और एज़ यूजुअल मैंने कल बोल दिया था एक दो लोगों को। तो महाराज बोलते हैं कि अपने काम पहले मत बोला करो, और मुझे बार बार ऐसा होता है कि मैं कोई भी चीज़ बोलती हूँ ना, तो शायद वो मुझे प्रैक्टिकली पक्का कर रहे हैं जब तक मैं सुधर नहीं जाती इन बातों को लेके। जब भी मैं कोई काम बोलती हूँ वो काम वैसे भी नहीं होता अब, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आए हैं, बहुत बार आए हैं महाराज के। इवन मैंने और भी क्योंकि मैंने कल ही अपने सामने एक आंटी को बोला था, तो उन्होंने बोला क्या करना है तूने जाके। एक संगत को बोला था, उन्होंने कुछ नहीं मना करा, लेकिन एक मेरे नियर बाय जो आंटी हैं हमारे फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली के, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला क्या करना जाके, ठंडा है रहने दे। तो संगत जी मन था, हिम्मत भी करने की कोशिश की, पर नहीं हो पाया, कुछ काम भी थे फिर, तो रह गया। फिर मैंने पखोवाल मंदिर लुधियाना वाला जो है उसमें जाने का सोचा, वहाँ पे भी नहीं जा पाई। तो संगत जी फिर उसके बाद गुरु जी का जैसे मैसेज जो उन्होंने सुनवाया, मतलब एक्चुअली मैं गुरु जी के जैसे कहते हैं सत्संग में नहीं था, ऐसे ही कोई मैं बाहर बैठी थी तो कोई जैसे कहते हैं ना धार्मिक मैसेज होते हैं, जैसे राधा स्वामी के ऐसे कोई वीडियो चल रही थी, तो उसमें ना उसी टाइम पे मैं धूप सेकने के लिए बैठी थी, तो उसमें वो जो आंटी सुन रहे थे, तो उसमें था कि अगर मंदिर नहीं हम जाते, हम घर पे भी पूजा करते हैं या हम घर में भी वो चीज़ कर सकते हैं कि हम परमात्मा से उसका मीनिंग ये था कि परमात्मा से हम घर पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिवली लिया और महाराज की रहमत से फिर मैं अभी 2 दिन हो गए थे, जोत नहीं जली थी, उसका भी मैं बताती हूँ बाद में सत्संग। और आज महाराज की रहमत से पूर्णमासी के दिन जोत जलवा दी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्राना। और वही है कि पाठ भी नहीं कर पाई थी, तो वो भी आज शुरुआत दोबारा से करवा दी। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज मैं अपनी मदर की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। वो उनको 1 साल से ऊपर हो गया है, उनके पास महाराज के पॉकेट स्वरूप हैं। और वो मंत्र जाप कभी कभी, जैसे मंत्र जाप शायद वो डेली ही करती हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं बैठ पाती वो, लेकिन चाहे 2 मिनट हो चाहे 5 मिनट हो, तो महाराज का स्वरूप हाथ में लेके जैसे वो बताती हैं मुझे, और वो पाठ मतलब मंत्र जाप करते हैं। और उन्होंने चाहे 2 मिनट कराओ चाहे 5 मिनट कराओ, लेकिन महाराज उनको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और इवन जो शायद उनका वो भाव देखते हैं या जो भी चाहे वो ड्यूरेशन नहीं है कि इतना टाइम मंत्र जाप करना, चाहे वो 2 मिनट करें या 5 मिनट करें, प्लस वो जो पाठ इतने सालों से करते आ रहे हैं, चाहे सुखमनी साहिब का या और भी जो भी पाठ करते होंगे, तो महाराज उनको ब्लेस कर रहे हैं। और सत्संग जैसे वो बताते हैं कि हाँ वो सत्संग भी सुन लेते हैं कभी कभी, या शायद डेली सुनते होंगे, वो मुझे नहीं पता जो भी, क्योंकि ये उनका हर चीज़ शायद बतानी नहीं चाहिए, तो इसलिए ना मैं ज़्यादा पूछती हूँ। पर हाँ मंत्र जाप और पाठ का मुझे थोड़ा सा पता है उनका कि वो करते हैं डेली। तो संगत जी, उनके इतना फ़र्क आ गया हेल्थ में, जो इतनी पुरानी बीमारियां थी पता नहीं कितने सालों से, जब मैं छोटी थी तब से ही थी, उसके बाद भी हम देखते रहे उनको, काफ़ी ज़्यादा उनका इवन
उनके फेस से पता चल जाता था। और आज उनके फेस पे पहले वो जो खुशी नहीं थी, मतलब वो लाइवली जिसे कहते हैं ना जीना, वो एकदम उनके फेस से जैसे गायब ही हो गया था, वो रौनक ही नहीं थी। लेकिन जब से महाराज का स्वरूप उनके पास महाराज के स्वरूप गया है, महाराज आप मतलब स्वरूप के रूप में गए हैं, वैसे तो वो हमेशा हर जगह विराजमान है, बट जब से उन्होंने उनको एक पॉजिटिविटी आ गई है, और वो लाइवली मैंने उनके वो चेंजेस देखे हैं उनके फेस पे, उनकी बातों में। और वो खुद भी बोलते हैं कि हाँ, इतने सालों से मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, अब मैं महाराज के स्वरूप के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उनको एक स्वरूप था जो फ्रेम टूट गया था एक्चुअली। तो हमें मतलब मेरी मदर ने फिर मुझसे कहा कि उनको एक और पॉकेट स्वरूप चाहिए, और वो भी महाराज ने अरेंज करवा दिया। एक की जगह 2 स्वरूप मुझे किसी संगत ने दे दिए उनके लिए, और बाकी 3 स्वरूप उन्होंने मुझे दे दिए जिस संगत से मेरी बात हुई थी। तो शुक्राना उन गुरु संगत का भी, तो शुक्राना गुरुजी महाराज का भी। और वो 2 स्वरूप मेरी मदर के पास मैंने भिजवा दिए थे महाराज की रहमत से, और महाराज उनको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मदर की तरफ से, और मेरी सिस्टर की तरफ से। मेरी सिस्टर मानती नहीं है उनको, बट वो अपने रब को, अपने गुरु महाराज, उनके तो कई स्वरूप हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन वो जिस भी रूप में परमात्मा को मानती है, और डिसरिस्पेक्ट नहीं करती वो गुरुजी महाराज की, लेकिन उसका जो बिलीफ है वो किसी और रूप में है, परमात्मा में। तो उसको भी महाराज बहुत ब्लेस करा उन्होंने। वैसे तो उसकी जॉब में अभी भी थोड़ी सी परेशानियां आती रहती कभी कभी, लेकिन पहले से कई चीज़ें उसकी बहुत बेहतर करी हैं महाराज ने। तो शुक्राना महाराज का। उसके बेटे की हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा जो थे अभी भी हैं, लेकिन धीरे 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 उसके कर्म कट जाएंगे। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। तो धीरे धीरे उसके उनके भी हर किसी के कर्म वो काटते हैं, तो धीरे धीरे उसकी भी चीज़ें ठीक हो रही हैं। कई बार वो बीमार हुआ, लेकिन वो बीमारियों से बाहर निकल आया आराम से। बहुत सारी चीज़ें उसके बेटे के लिए भी अच्छी की हैं महाराज ने, उसकी स्टडी वाइज हो, उसकी हेल्थ वाइज हो। तो अगर कोई बीमारी जो पहले से बचपन से थी उसको, मतलब जब से वो उसका जन्म हुआ, अभी वो 10-11 साल का है, तो उस चीज़ को हटा के उन्होंने किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी वो धीरे धीरे उसको ठीक कर रहे हैं महाराज, और वो भी पाठ करता है। तो शुक्राना महाराज का। उसको बहुत विश्वास है, वो बोलता है, मेरी सिस्टर ने बताया कि बाबा जी ठीक कर देंगे। तो जिस भी रूप में उस बच्चे का विश्वास है, परमात्मा तो गुरुजी महाराज तो हर रूप में भाव ही देखते हैं हर संगत के। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मदर की तरफ से, मेरी सिस्टर और उसके बच्चे की तरफ से। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। एक शुक्राना मैं संगत जी करना चाहती हूँ। एक छोटी सी मेरी नीस है, वो भी 10-11 साल की ही है, और वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेरे घर के सामने है। संगत जी उसका मुझे 2022 में मैं यहाँ आई थी लुधियाना में, और उस टाइम पे क्योंकि कोविड के बाद का टाइम था ये, और संगत जी पहले बच्चों का भी क्योंकि घर से ही स्टडीज़ हो रही थी, और जब उस बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया, मेरे सामने की बात है, तो ना उसके पेरेंट्स को समझ आ रहा था, ना कि स्कूल वालों को। वो बहुत ज़्यादा ना जैसे डिप्रेशन में चला जाता बच्चा, वो अवॉइड करना चाहती थी, वो रोने लग जाती थी स्कूल नहीं जाना। तो संगत जी उसको पहले उनको किसी ने बोला कि इसको किसी डॉक्टर के पास दिखाया जाए, ताकि कहीं इसको डिप्रेशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो जाता है। तो संगत जी उससे बहुत पूछा गया, मैंने भी प्यार से पूछा, सबने पूछा, जो उनके स्कूल के भी होंगे शायद उन्होंने भी पूछा, लेकिन कि कोई प्रॉब्लम है स्कूल में, कोई बात किसी ने कही है तो हमें बताओ। लेकिन संगत जी वो किसी को कुछ नहीं बताया, उसने कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने सब तरह से पूछा, क्योंकि एक
एज अ गर्ल चाइल्ड भी सब तरह से हमने उससे पूछने की कोशिश करी कि कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत अच्छे स्कूल में है, लुधियाना के बेस्ट स्कूल में पढ़ती है वो। तो संगत जी वो भी गुरुजी महाराज की रहमत है। और जब उससे पूछा नहीं कोई बात निकली, तो सबको यही लग रहा था कि डिप्रेशन शायद हो रहा उसको, या क्लास चेंज हो जाती है जब फ्रेंड्स वगैरह से उसको शायद फेस करना मुश्किल लग रहा होगा, या कोविड के बाद उसको मुश्किल लग रहा होगा। तो ऐसे ऐसे कई चीज़ें आ रही थी। तो अपनी ओर से उनके पेरेंट्स जो कर सकते थे, अपने जो भी एस्ट्रोलॉजर को मानते वो कर रहे थे, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। तो गुरुजी महाराज ने जैसे जब मैं जाना मुझे बुलाया महाराज ने, फिर धीरे धीरे वो भी मेरे साथ जाने लग गई। संगत जी फिर क्योंकि यहाँ पे लुधियाना का मंदिर भी बन गया था, तो तब तक और कुछ टाइम में तो संगत जी वो मेरे साथ वहाँ मंदिर जाना शुरू हुई। और गुरुजी महाराज के जैसे वो घर में भी आती थी, तो गुरुजी महाराज का सब रूप तो था ही। और फिर संगत जी एक बार मुझे याद है मैंने उसको बोला कि तुम माथा टेक, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने क्या बोला, कि माथा टेको या नहीं ये नहीं मुझे याद, लेकिन मैंने इतना बोला उसको कि तुम्हें पता है ये शिव जी का अवतार है। तो क्योंकि वो बच्ची थी तो उसने बोला कि मतलब उसने जो भी बोला मुझे कि लगते तो नहीं है, क्योंकि बच्चों की बातें तो ऐसी होती हैं। तो महाराज ने, आई एम श्योर कि महाराज भी मुस्कुराए होंगे इस बात पे। उसके बाद हमने मार्केट जाना था संगत जी, और हम पास में ही गए थे, तो हम ऑटो में जा रहे थे। और तब संगत जी एकदम से ना गुरुजी महाराज की बहुत रोज़ेज़ की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आने लग गई। और ना मैंने परफ्यूम लगाया ना वो इसने लगाया बच्चे ने। तो वो ऐसे मेरे साथ ऐसे ही कहीं आसपास घूमने चली जाती थी कभी, क्योंकि वो थोड़ा हम उसको बाहर निकालते थे कि खुश रहे बच्चा। तो कभी उसके पेरेंट्स ले जा रहे हैं, कभी मैं ले जा रही हूँ। तो संगत जी जब मेरे साथ थी वो ऑटो में, तो उसको भी फ्रेगनेंस आई। तो मैंने जब उससे बोला तो उसने बोला हाँ मुझे भी फ्रेगनेंस आ रही है मासी। तो फिर मैंने उसे बताया हाथ जोड़ दे गुरुजी महाराज हैं ये। तो उन्होंने देख तेरे को फ्रेगनेंस से फील करवा दिया कि वो प्रेजेंट हैं इस टाइम। तब संगत जी वो दिन है और आज का दिन, अब वो गुरुजी महाराज को मानती है। और उनके घर में वैसे सत्य साईं बाबा को भी मानते हैं, पर गुरुजी को भी वो नमस्कार करते हैं। और मेरे साथ कई बार वो गुरुजी महाराज के जलंधर मंदिर भी गई है, लुधियाना वाले भी मंदिर गई है। पर डुगरी मंदिर क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, रश होता है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं इतना गई। लेकिन दिल्ली जाने का भी उसका बहुत मन था, पर अभी शायद वहाँ की कॉल नहीं है उसकी आई। तो गुरुजी महाराज उसको जलंधर में और भक्खोवाल मंदिर बुला के ब्लेस कई बार कर चुके हैं। तो शुक्राना महाराज का। और संगत जी देखते देखते वो बच्चा पता ही नहीं चला कब डिप्रेशन से बाहर आ गया। और आज की डेट में संगत जी उसके वो जब वो स्कूल जाना होता है तो वो एक्साइटेड होती है, खुश होती है कि उसकी इतनी सारी फ्रेंड्स बन गई हैं। और वो मुझसे बताती भी है। और जो बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट था, बहुत ज़्यादा वो इतना बात भी नहीं करती थी किसी से, बहुत कम बात करती थी किसी से भी, मेरे साथ उसका अच्छा जिसे कहते हैं ना, बहुत मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब अभी भी करती है, और कुछ ही लोगों से मतलब उसका अटैचमेंट थी। तो संगत जी आज वो बच्चा बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर है। और बहुत जिसे कहते हैं ना, अब इंट्रोवर्ट धीरे धीरे वो इस चीज़ से भी बाहर आ रही है, और बहुत लोगों से वो मिलजुल के रहती है, बात करने लगी है, फेस करने लगी है बहुत अच्छे से। और ये काफ़ी मतलब 1 साल से ऊपर हो गया उसको देखते हुए, बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो शुक्राना महाराज का। इवन घूमने कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो अकेले अपनी पेरेंट्स के बिना जा सकती है। वो अपनी जो उसकी रियल मासी हैं उनके साथ गई एक बार, मेरे साथ कई बार वो गई है जलंधर तक। तो मतलब अकेले रह के भी आई है वो 1-2 दिन अपनी मासी के साथ, जबकि पहले उसका अपनी मदर को छोड़ ही नहीं पाती थी वो बिल्कुल। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, उस बच्चे को बहुत उन्होंने ब्लेस करा। उसको उसने कई बार हमारे घर में जब सत्संग हुआ था तब भी वो आई थी। 2 बार जब सत्संग हुआ उसने मुझसे ब्रेसलेट स्वरूप भी गुरुजी के लेके पहने थे, लॉकेट स्वरूप भी पहना था। और जहाँ तक मुझे याद है उसके 1-2 स्वरूप
उसके चले भी गए थे, तो हमने यही बोला था कि वो स्वरूप का जाना मतलब महाराज ने तुम्हारा कोई कष्ट अपने ऊपर लिया होगा, तो वो स्वरूप तुम्हारे से चला गया। तो शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसकी स्टडीज़ में भी कई जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें किसी न किसी चीज़ में भी उसका जैसे बहुत अच्छा उसका कर दिया। रेसिंग था या कुछ रनिंग था, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें उसका कुछ अच्छा जैसे रैंक आया था। तो शुक्राना महाराज का, बहुत ब्लेस करा उस बच्चे को। जो आज से मैं उसका ये सत्संग करते हुए मुझे उसका फेस याद आ रहा है। तो जो बच्चा इतना डिप्रेस था, स्कूल जाने से डरता था, और वो टीचर्स को बोलती थी कि हाँ मेरी मदर को फ़ोन करो मुझे लेके जाए, और संगत जी उसको उसके टीचर्स भी फिर मना नहीं करते थे। और जैसे वो छोड़ के आए हैं पेरेंट्स, थोड़ी देर बाद एक दो क्लासेस लगीं और वो उसके पेरेंट भागते थे लेने के लिए कि बच्चे को उस टाइम ज़रूरत थी कि कहीं क्योंकि वो रोने लग जाती थी और बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। और वही बच्चा है 2 साल हो गए हैं, बहुत अच्छे से स्कूल में जाता है, उसी स्कूल में जाता है, उन्हीं टीचर से बात करता है, उन्हीं अपने फ्रेंड सर्कल में मिलता है, और वो बच्चा बहुत अच्छे से अब लाइफ जी रहा है। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना उस बच्चे की तरफ से भी। संगत जी अब मैं वही बात करना चाहती हूँ अपने बारे में कि 2 दिन से मैं जोज नहीं जला सकी थी। और संगत जी मुझे 2 दिन से ना फिर से जैसे नेगेटिविटी बहुत हावी होने लगती है, तो मुझसे ना मुझे वही चीज़ें होने लगी थी और मैं महाराज से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने लग गई थी। संगत जी वो जो फीलिंग होती है ना, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में, पर जैसे मतलब ऐसे लगता है कि हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ महाराज से। और संगत जी ना तो मैं जो जला पाई, ना मैं अमृत के छिट्टे दे पाई, और मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जो मैं चीज़ें करना चाहती थी वो नहीं हो पा रही थी। अम, अब ये इसका रीज़न क्या है मैं नहीं जानती, ना मुझे जानना है। पर महाराज ने हिम्मत दी आज कि घर में जो जलाऊं, क्योंकि 2 दिन से ज़्यादा नहीं हो ये मेरी भी कोशिश होती है, पर मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे इतना पता है ये महाराज की ही रहमत होती है कि वो हिम्मत देते हैं और वो जो काम करवाना होता है वो करवा लेते हैं। तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि अगर ज़्यादा होने लग जाती हैं चीज़ें तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर वही नेगेटिविटी में इंसान घुस जाता है और वो समझ नहीं आता। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, क्योंकि मैं स्वरूप के सामने बैठी हूँ महाराज के, और जो जल रही है और बहुत अब अच्छा फील हो रहा है मुझे। शुक्राना सत्संग करते हुए शेयर, और बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। संगत जी अम, बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद जब भी महाराज आज्ञा करेंगे फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची जी। प्राची जी आज मैं अपना 7th शुक्राना सत्संग संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ, और ये सत्संग मेरे छोटे बेटे से रिलेटेड है। तो गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटे पे कष्ट है, इस टाइप के मैसेज आ रहे थे मुझे। तो मैंने गुरुपा से मतलब कि मन में पूछा कि गुरुपा ये आप कौन से बेटे की बात कर रहे हो। तो फिर संगत जी गुरुपा ने फिर से सत्संग मतलब कि एक आया, तो उसमें क्लियर आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा कह रहे थे कि छोटे बेटे पे कुछ कष्ट है, और उसके मतलब कि पैर से रिलेटेड बता रहे थे। तो संगत जी उसमें आंटी जी ने बताया कि गुरुपा ने उन्हें एक डॉग दिखाया कि जिसके पैर में चोट लगी थी, और वो एक पैर से मतलब कि जैसे लंगड़ा कर चल रहा था। तो गुरुपा ने ऐसे उनका उनके बेटे का कष्ट काटा। तो संगत जी नेक्स्ट डे मेरे बेटे की बस छूट गई थी, तो हम उसको स्कूल ड्रॉप करने जा रहे थे। तो एक डॉग हमारी गाड़ी के सामने से निकला,
उसके भी पैर में सेम वैसे ही चोट लगी थी और वो लंगड़ा कर चल रहा था। तो मुझे सत्संग याद आया। तो गुरुपा ने कोई कष्ट काटा लेकिन मुझे समझ नहीं आया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही मेरे बेटे का एक स्कूल से ही कुछ उसका था प्रोग्राम, जिसमें उनको कुछ मतलब कि प्ले करना था। तो वो बाहर जाके उसका कुछ शूट कर रहे थे। तो अ, उन्होंने मतलब कि बच्चों ने चप्पलें वगैरह कुछ नहीं पहने थे, शूज़ नहीं पहने थे पैरों में। तो पहाड़ी पर हो रहा था उन लोगों का शूट। तो जब वो बहुत धीरे धीरे दौड़ रहा था तो मैं उसको बाद में डांट रही थी कि तू जल्दी जल्दी क्यों नहीं दौड़ रहा था, पीछे क्यों था। तो संगत जी बाद में मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा वहाँ पर पूरे कांच फूटे हुए गिरे थे, तो मैं देख देख कर दौड़ रहा था। तो संगत जी मुझे गुरुपा का सत्संग याद आया कि संगत जी उसमें मेरा मतलब कि बेटा थोड़ा हेल्दी भी है और उसके पैर बहुत सॉफ्ट हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मतलब कि बाहर आज जाते नहीं हैं, अंदर ही घर में ही ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे पहले तो नंगे पाँव बच्चे खूब खेलते थे मिट्टी में, आजकल उतना खेलते नहीं हैं। तो उसके पैर भी बहुत सॉफ्ट और वेट होने के कारण अगर बाई चांस उसको कांच लग जाता, ज़्यादा अंदर लग जाता, तो कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता, बहुत कुछ हो सकता है ना। गुरुपा ने मतलब कि यही मुझे बताया कि पैर पे कष्ट था, तो गुरुपा ने इस तरह से काटा, वो डॉग के रूप में दिखा, मतलब कि डॉग के रूप में मतलब कि कष्ट अपने ऊपर लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी मैं गुरुपा हमेशा ड्रीम में भी बहुत ब्लेस करते हैं। जब मैं मतलब कि गुरुपा के बारे में नहीं जानती थी तब से गुरुपा मुझे बहुत से मतलब कि ड्रीम मुझे बहुत आते थे, ड्रीम में कष्ट करते थे और मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे इस तरह से ड्रीम क्यों आते हैं। और जब मैं अपने अंकल जी को भी बताती थी तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि तू कैसे कैसे ड्रीम देखती है। लेकिन मुझे क्या पता कि ड्रीम में गुरुपा ऐसे कष्ट काटते हैं। तो संगत जी अभी भी एक दिन मुझे ड्रीम आया, थोड़े दिन पहले की ही बात है। ड्रीम में मुझे अपने मतलब कि सास ससुर दिखे, जो कि अब गुरुपा के चरणों में ही हैं। तो ड्रीम में वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे हमारी मतलब कि बातचीत चल रही है, मेरे सास ससुर हैं, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड अंकल हैं। तो हमारी कुछ मतलब कि किसी टॉपिक पे बात चल रही है, फिर अचानक से मेरे सास ससुर गुरुजी के बारे में बोलने लगते हैं कि उसको तो हम पहले से ही जानते हैं, वैसा है, मतलब कि गुरुपा के मतलब कि कुछ कुछ मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं जो मुझे सुनने में नहीं अच्छा लग रहा। और फिर मुझे लग रहा है कि कहीं फिर मैं मन में सोच रही हूँ कि ये इन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये लोग मतलब कि मुझे गुरुपा से मिलने नहीं देंगे या कुछ भी जो भी कि और मैं उनको उनको बोल रही हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, आप लोग जो भी बोलो गुरुपा के बारे में, लेकिन मैं चाहे सबको छोड़ दूँगी लेकिन मैं अपने गुरुपा को नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से संगत जी मुझे मतलब कि ड्रीम में दिखा। और उसके बाद मतलब कि यहीं पे मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया। तो जब सुबह मैं उठी तो मुझे अपना ड्रीम याद आया, नहीं तो मुझे कई बार ड्रीम याद नहीं रहते संगत जी। तो जब मुझे ड्रीम याद आया तो मैंने सोचा अच्छा ये तो गुरुपा लगता है मुझे मेरी परीक्षा ले रहे थे कि ये क्या बोलती है कि इसके सास ससुर मतलब कि गुरुपा के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, तो मैं उनकी बातों में आ जाती हूँ या जो भी। तो फिर संगत जी मैंने सोचा अच्छा गुरुपा आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन गुरुपा ने मतलब कि कुछ मतलब कि बताया नहीं कि सच में मेरी परीक्षा ले रहे थे या जो भी ऐसा मन में आया। तो संगत जी फिर मैंने जैसे ही मोबाइल में देखा, प्राची जी का खोला वो चैनल, तो देखा उसमें प्राची जी का सबसे ऊपर यही सत्संग आया था कि तू अपनी परीक्षा में पास हो गई पुत्र करके स्टेप से संगत जी कुछ मैसेज आया था। तो मैं बहुत खुश हो गई कि हाँ गुरुपा मेरी परीक्षा ही ले रहे थे। तो ये भी एक मेरे साथ सत्संग हुआ। और संगत जी गुरुपा बहुत से मतलब कि ड्रीम में मेरे गुरुपा ने बहुत से कष्ट काटे, उन सब के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और अपने बड़े बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, छोटे बेटे की तरफ से भी, अंकल जी की तरफ से भी, सबकी तरफ से मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपिता हमेशा कहते हैं कि तू परिवार में अकेले ही मानती है तो सबकी तरफ से तू ही शुक्राना कर दिया कर। तो गुरुपा मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके परिवार की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और ससुराल में तो संगत जी सब जानते हैं कि मैं गुरुपा को मानती हूँ। और
लेकिन उन लोग मानते नहीं। उनके वजह से ही मैं घर पे सत्संग भी नहीं करवा पाती। मेरा बहुत मन होता है कि मैं गुरुपा का सत्संग करवाऊँ, लेकिन उन लोग ऐसा बोल कुछ मतलब कि उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो चाहते ही नहीं कि मैं घर पे सत्संग कराऊँ। और क्योंकि जॉइंट फैमिली है, तो मैं नहीं चाहती कि अगर मैं सत्संग में किसी को बुलाऊँ, कुछ भी इन लोग उल्टा पुल्टा बोल दें। तो मैं अंकल जी को भी कहती हूँ कि मुझे बहुत मन है सत्संग करवाने का गुरुपा का। तो संगत जी, अब गुरुपा की जैसी मर्ज़ी, जब गुरुपा को करवाना होगा तो वो करवा लेंगे। सॉरी संगत जी, मैं अब क्या बता रही थी और मैं कहाँ, पता नहीं क्यों मेरे मुँह से ये सब निकल गया। तो संगत जी, बस यही मेरे बहुत सारे गुरुपा ने मतलब कि ब्लेसिंग्स दी, उन सब का मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुपा के और भी मतलब कि सत्संग हुए हैं। जैसे कि संगत जी, एक दिन ना मैं बैठ के गुरुपा के बारे में बहुत सोची थी। हमेशा ही हम तो जब से गुरुपा से जुड़े हैं तो सोचते ही रहते हैं, गुरुपा को याद करते ही रहते हैं। तो गुरुपा बोलते हैं कि कुछ मांगो मत मानो, तो मैं गुरुपा से कुछ भी मांगती नहीं हूँ, लेकिन मन में संगत जी हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो मेरे मन में हमेशा ये आता है कि पता नहीं इस लाइफ के बाद हमको फिर से थोड़ी जन्म लेना पड़ेगा। संगत जी, मेरा ना अंदर से मन है कि मेरा दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुक्ति हो जाए, लेकिन मैं गुरुपा से मांगती नहीं हूँ संगत जी। तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन में यही सब चल रहा था कि अचानक से मेरी मम्मी का कॉल आया। और फिर मम्मी से मैं कुछ कुछ बातें कर रही थी। अचानक से मम्मी बोलने लगी कि पता नहीं, आज मुझे ना एक रील आई और उसमें बता रहा था कि जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ रहता है वो उनका मतलब कि उनका ये आखिरी जन्म होता है। संगत जी, मैं ये सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुपा, ये तो मेरे मन में चल रहा था और आपने मम्मी के थ्रू मुझे ये आंसर दिया। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आप तो जानते हैं कि गुरुपा आंसर देते ही हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाह रही कि मेरा ये लास्ट जन्म है या जो भी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। लेकिन मेरे साथ ये सत्संग हुआ संगत जी, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा कितना मतलब कि नेड़े होके सुनते हैं अपने बच्चों की बातें और उसका आंसर भी देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरु पिता का। और संगत जी, मैं घर पर अकेली रहती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे भी अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं और अंकल जी भी बाहर बिज़ी रहते हैं। तो मैं हमेशा गुरुपा से ही बातें करती रहती हूँ, भले मंदिर के सामने ना बैठकर, मन में भी मेरे गुरुपा से ही मतलब कि बातें करते रहती हूँ। हमारा अपना कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, टेलीपैथी होती रहती है, गुरुपा से ही मैं बातें करती रहती हूँ। तो संगत जी, एक दिन मेरे मन में ऐसे ही आया, पता नहीं, थोड़ा कई बार हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है। तो मेरा मतलब कुछ ऐसा कुछ था नहीं स्पेशली कि मैं कुछ ऐसा सोचूं, मतलब कि बस मुझे मतलब कि मन में ऐसा लग रहा था कि जैसे कई बार लगता है ना कि हम बहुत ज़्यादा थक गए अब। तो मेरा मन हो रहा था बस गुरुपा की गोद में सर रख के मैं अपनी सारी टेंशन चिंता भूल जाऊं। तो संगत जी, बस ऐसा मेरे मन में आया और नेक्स्ट डे ही या फिर उसी दिन शाम की ही बात है, एक एक रील आई, उसमें ना गुरुपा के गोद में एक बच्चा सिर रख के ऐसे मतलब कि सोया था। बच्चा नहीं, बच्ची थी ऐसे, वो वाली रील। उससे पहले मैंने वाली रील्स नहीं देखी थी, उसके बाद से तो बहुत आई वो रील्स। तो मतलब कि गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं और जो हम फील करते हैं वो गुरुपा हमको दिखाते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा हमेशा अपने बच्चों की बातें सुनते हैं और रिप्लाई भी हमेशा देते हैं संगत जी। तो इसका गुरुपा का मैं बहुत शुक्राना करूँगी कि हमारी हमेशा गुरुपा मन की बात समझते हैं। और संगत जी, एक दिन और मैं ऐसे ही सोच रही थी, सोई थी, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब कि गुरुपा से मतलब कनेक्शन फ़ील करते हैं। तो कई बार मुझे लगता है, तो एक दिन ऐसे सोए सोए मैं सोच रही थी कि गुरुपा काश मेरे सर पे हाथ फिराते और मैं आराम से सोती, सारी टेंशन दूर हो जाती। इस टाइप से संगत जी, पता नहीं क्या मन में चलता है, जो गुरुपा ही मन में ऐसी बातें लाते हैं, फिर वो फिर हमारे साथ वो होता है, पहले गुरुपा ऐसा करते हैं। तो संगत जी, लेकिन क्योंकि मुझे डर भी बहुत लगता है कि सच में कोई मेरे सर पे हाथ फिराएगा तो मैं तो डर भी जाऊंगी, जल्दी से डर जाती हूँ संगत जी मुझे। तो संगत जी, नेक्स्ट डे ही गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि एक आंटी अपना सत्संग सुनवा रही थी, बता रही थी कि जो बड़े मंदिर में उन्होंने ऐसा सोचा और सच में उनको गुरुपा का हाथ फील हुआ कि उनके सर पे उन्होंने प्यार से हाथ फेरा है। तो ये गुरुपा मतलब कि तुरंत सत्संग सुनवा देते हैं
जो भी मतलब कि मन में चलता है, तो वो सब के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पा का। और संगत जी, एक बार मैं बड़े मंदिर गई थी, तो पहले तो सेकंड टाइम जब गई थी मैं बड़े मंदिर, तो पहले तो हमको उतना आइडिया नहीं था कि गुरुपा से कुछ मांगना नहीं है इस टाइप से। तो संगत जी, मेरे मन में बहुत था कि गुरुपा से, जब गुरुपा फिज़िकल फॉर्म में थे तो क्यों नहीं मिली। तो जैसे जिद्दी बच्चे करते हैं ना, तो मैंने गुरुपा को कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे आपको फ़िज़िकल फॉर्म में मतलब कि दर्शन चाहिए संगत जी। और जब मैं बड़े मंदिर से दर्शन करके निकल रही थी, तो एक छोटी बच्ची ने मुझे आवाज़ लगाई और उसने मुझे जय गुरु जी कहा। तो मतलब कि मैं तो उसको जानती नहीं थी और थोड़ी गरीब सी बच्ची लग रही थी। देख के लग रहा था उसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मेरे मन में उसको, बच्ची को देख के, हम जा रहे थे पीछे से, उसने आवाज़ लगाई और ऐसा बोला, तो फिर मैंने भी उसको सामने से जय गुरु जी रिप्लाई किया। और मतलब कि बहुत मतलब मुझे खुशी लगी कि हाँ, ये गुरुपा को मैंने कहा था, तो गुरुपा ने मन की सुनी और गुरुपा उस बच्ची के रूप में दर्शन देने आए। तो बहुत बहुत शुक्राना और सॉरी गुरुपा, अब आपकी बच्ची ऐसी गलती नहीं करेगी, अब से मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मांगना नहीं चाहिए। गुरुपा कहते हैं कि कई बार हम गलत चीज़ें मांग लेते हैं, तो इसलिए हम ऐसी गलती ना करें, इसलिए हमको गुरुपा पे ही सब छोड़ देना चाहिए। जो गुरुपा करते हैं हमारे लिए वो बेस्ट होता है। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। और अब अपने अगले सत्संग के लिए मैं कल शेयर करूँगी। और सारी संगत का भी शुक्राना, और प्राची जी का भी शुक्राना, और गुरुपा आपका भी शुक्राना, और गुरुपिता सबका सरबद्दा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम